वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान और रविचंद्रन अश्विन, ये वो नाम हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट को अलविदा कहा है। क्रिकेट ग्राउंड इनके नाम से गूंज जाया करती थी, लेकिन जब ये खेल छोड़ा तो एक सन्नाटे के साथ रिटायरमेंट के लिए इनको 22 गज की पट्टी तक नसीब नहीं हुई। अब इस फजीहत में दो नाम और जुड़ गए हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये एक ट्रेंड सा बन गया है। क्रिकेट ग्राउंड पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश को प्राउड कराने वाले इन प्लेयर्स के रिटायरमेंट की खबर एक ट्वीट, इंस्टा पोस्ट या रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए आती है और दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के सेहत पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्लेयर्स के योगदान को याद करके ये अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेते हैं। बीसीसीआई के पास भले ही अकूत संसाधन हो, दुनिया भर की क्रिकेट उनके इशारों पर चलती हो, लेकिन अपने ही लेजेंड्स के प्रति उनका जेस्चर दिखाता है कि सब कुछ होने के बावजूद बोर्ड के प्रबंधकों के पास संवेदना की बहुत कमी है और उन्हें इंसानी भावनाओं की कद्र नहीं है। अपने प्लेयर्स की ऐसी फजीहत तो दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड तक नहीं करता है। पिछले साल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने महान प्लेयर जेम्स एंडरसन को जिस तरह की विदाई दी थी, अगर उससे बीसीसीआई कुछ सीख लेता तो आज सूरत हाल कुछ और ही होता। इंग्लैंड के लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में बेल बजाकर मैच की शुरुआत करने की प्रथा है, परंपरा है। 10 जुलाई 2024 को बेल बजाने के लिए दो बेहद खास मेहमान बुलाए गए थे, जिनके पिता उस मैच में रिटायर होने वाले थे। जैसे ही स्टेडियम की घंटी बजी, ग्राउंड में मौजूद जेम्स की आंखें नम हो गई और साथ में ही स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे। क्रिकेट के एक जीनियस के प्रति इतना सम्मान बरतने का इंग्लिश क्रिकेट का ये बेहतरीन जेस्चर था और साथ में क्रिकेट की जन्मभूमि से दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को एक मैसेज भी था, अपने खिलाड़ियों के प्रति सम्मान बरतने का और उनके असाधारण योगदान के प्रति कृतज्ञ जाहिर करने का। लेकिन हर खिलाड़ी जेम्स एंडरसन जितना भाग्यशाली नहीं होता है और ना ही हर बोर्ड ईसीबी की तरह कृतज्ञ। अपने लेजेंड्स का सम्मान करने में बीसीसीआई का हाथ तंग रह गया है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए इससे बुरा और क्या ही होगा कि उसे क्रिकेट ग्राउंड के बजाय ड्राइंग रूम में बैठकर अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ रहा है। बीसीसीआई के लोग ये सोच भी नहीं पाएंगे कि मैसेज टाइप करते वक्त इन खिलाड़ियों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरता होगा, क्योंकि इनमें अधिकतर लोगों का क्रिकेट खेलने से सीधा रिश्ता तक नहीं रहा। क्रिकेट ग्राउंड से रिटायर नहीं होना किसी क्रिकेटर के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता होगा, इसे एक क्रिकेटर के बनने की यात्रा से समझिए। एक बच्चा जब अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर क्रिकेट ग्राउंड में जाता है, खेल सीखने की प्रोसेस में वो गिरता है, संभलता है, चोट खाता है, पसीने के साथ कई बार उसका खून भी बहता है, सफल होने की पूरी खुशी जाहिर करता है, असफलता मिलने पर निराश होता है, कई बार आंसू भी गिरते हैं। 22 गज की पट्टी उनके लिए जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं रह जाता है। इस प्रोसेस में क्रिकेट ग्राउंड से उनका एक अटूट रिश्ता बन जाता है। इसको एक हालिया उदाहरण से हम समझते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड किया गया। इस मौके पर रोहित भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि कैसे एक युवा खिलाड़ी के तौर पर वो रणजी प्लेयर्स को देखने वानखेड़े जाया करते थे और उनको एंट्री तक नहीं मिलती थी। अब उनके नाम पर वहां स्टैंड है, उनको इसका भरोसा नहीं हो रहा था। अब क्या ही सितम है कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट और देश के लिए तमाम सम्मान बनाता है, फिर भी उसे एक आदत फेयरवेल का मौका भी नहीं दिया जाता है, उसे उस मिट्टी को चूमने का अवसर भी नहीं दिया जाता है जिसमें उसका खून, पसीना और तमाम भावनाएं जुड़ी होती है। जब भी एक बड़ा खिलाड़ी खेल छोड़कर जाता है, उसकी लेगेसी एक पूरा जनरेशन को प्रभावित कर सकती है। सहवाग, युवराज, कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स के इंटरव्यू में आप बार बार ये सुनते होंगे कि किस तरह सचिन से उनको बैट पकड़ने की प्रेरणा मिली। कल्पना कीजिए वो क्या ही दृश्य होगा जब विराट और रोहित ने अपने कंधों पर सचिन को उठाया होगा। एक ऐसा प्लेयर जिसे टीवी स्क्रीन पर खेलता देख इन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना बुना। फेयरवेल मैच में सचिन की स्पीच याद कीजिए। अपनी पिता की सीख याद करते हुए सचिन बताते हैं, अपने सपनों के पीछे भागो, राह मुश्किल होगी लेकिन कभी हार मत मानो। आप मेरा यकीन कीजिए, सचिन की इस स्पीच ने क्रिकेट और उससे परे भी लाखों नौजवानों को उम्मीद की एक लौ दी थी।
जो अपने करियर या जिंदगी से निराश होकर बैठ गए होंगे। एक सफल और महान क्रिकेटर बनने के पीछे ऐसी कई कहानियां होती है, उनको बताने का एक मुकम्मल अवसर भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो समझिए हमारे सिस्टम में जरूर कोई लोचा होगा। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शुमार, भारत को हर फॉर्मेट में विश्व विजेता बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को अगर हम एक विदाई मैच नहीं दे पाते तो विश्वास कीजिए क्रिकेट में अर्जित तमाम उपलब्धियों के बावजूद बीसीसीआई बेहद बौना नजर आता है और एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर हम फेल। हमारी परंपरा हमें बहुत अच्छी बात सिखाती है, अच्छी चीजें जहां मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। किस शालीनता और गरिमा के साथ अपने लेजेंड्स का सम्मान किया जाता है, यह आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड से सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के आसपास डॉन ब्रैडमैन से लेकर शैनी वार्नर तक के ब्रॉन्ज स्टैचू लगी हुई है, लेकिन आप एक थैंक यू वीडियो शूट कर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज में गारफील्ड, सोबर, रिचर्ड्स और यहाँ तक कि डैरेन शैमी के नाम पर भी स्टेडियम है। आपके यहाँ तमाम राजनेताओं और क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियम है। हम उनके योगदान को कमतर नहीं आंक रहे हैं, लेकिन क्या सचिन, गावस्कर और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का योगदान इतना छोटा है कि बस एक स्टैंड दे दिया जाता है? डियर बीसीसीआई, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट वाली रिटायरमेंट डिजर्व नहीं करते हैं। आज आप दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड है, आपके हिस्से में अकूत शोहरत और दौलत है, उसके बहुत बड़ा हिस्सा इनके दम पर ही है। कोहली और रोहित अभी ओडीआई क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, लेकिन उनका पुराना रवैया आगे भी कोई उम्मीद नहीं बांधता है आपका। जहां तक मुझे याद है कि आशीष नेहरा वो आखिरी प्लेयर थे जिन्हें टीम इंडिया ने ग्राउंड से फेयरवेल दिया था। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने इस प्रथा को बंद सा ही कर दिया? ये रिसर्च का विषय है, इसका जवाब तो बनता है। हो सकता है इसके पीछे बोर्ड की कोई खुफिया रणनीति हो जिससे भारतीय क्रिकेट को बहुत भारी क्षति पहुंचने की आशंका हो, जिससे हम समझने में हो सकता है हम नाकाम हो रहे हैं। तो हमारी समझ पर तरस खाकर इस रहस्य को से पर्दा उठा दीजिए। उम्मीद है आप भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस को इस लायक तो समझते ही होंगे। आखिर में एक क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते बीसीसीआई से इतना ही कहूंगी, आपका इकबाल बुलंद रहे, आपकी सरपरस्ती में इंडियन क्रिकेट नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। बस एक रिक्वेस्ट है, कारवां के हर कंधे की कद्र करना सीख लीजिए जो अपने मेहनत, खून पसीने के लौ से आपके चिराग को रोशन करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें ONOG न्यूज के साथ। धन्यवाद।